यूपी की सियासत में एक बार फिर ब्राह्मण वोट की कीमत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आबादी करीब 10 से 12%, लेकिन राजनीतिक असर कई सीटों पर इससे कहीं ज्यादा अहम। और यही वजह है कि 2027 का विधानसभा चुनाव करीब आने से पहले बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी तीनों की नजर ब्राह्मण समाज पर है। बीजेपी चाहती है कि उसका पुराना सवर्ण आधार पूरी मजबूती से उसके साथ बना रहे। अखिलेश यादव पीडीए के दायरे को बढ़ाकर ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं मायावती के सामने चुनौती है कि जिस दलित ब्राह्मण सोशल इंजीनियरिंग ने 2007 में बसपा को पूर्ण बहुमत दिलाया था, क्या उसे फिर से चुनावी ताकत में बदला जा सकता है? यानी लड़ाई सिर्फ ब्राह्मण वोट की नहीं, लड़ाई इस बात की है कि ब्राह्मण वोट किस बड़े सामाजिक गठजोड़ का हिस्सा बनेगा। अगर इस वोट बैंक में सिर्फ कुछ फीसदी का भी बदलाव हुआ तो कई सीटों पर जीत हार का पूरा गणित बदल सकता है। आइए समझते हैं 2027 में ब्राह्मण वोट के पीछे चल रही इस बड़ी सियासी बिसात को। यूपी में ब्राह्मण समाज की आबादी अलग अलग अनुमानों में करीब 10% के आसपास पानी जाती है। संख्या के हिसाब से ये यूपी का सबसे बड़ा सामाजिक समूह नहीं है, लेकिन चुनावी राजनीति में इसका प्रभाव काफी बड़ा माना जाता है। पूर्वांचल, अवध, मध्य यूपी और बुंदेलखंड के कई इलाकों में ब्राह्मण मतदाता कई सीटों पर जीत हार का अंतर तय करने की स्थिति में रहते हैं। और यही वजह है कि 2027 की तैयारी के बीच राजनीतिक दलों ने ब्राह्मण समाज को लेकर अपनी रणनीति और तेज कर दी है। बीजेपी के लिए ब्राह्मण वोट लंबे समय से उसके मजबूत सवर्ण आधार का अहम हिस्सा माना जाता है। पार्टी की कोशिश है कि ब्राह्मणों के साथ दूसरे सवर्ण वर्ग भी उसके साथ मजबूती से बने रहे। इसके साथ बीजेपी गैर यादव, ओबीसी और दलित समाज के एक बड़े हिस्से को भी अपने सामाजिक गठजोड़ में बनाए रखने की रणनीति पर काम करती रही है। यानी बीजेपी के सामने चुनौती सिर्फ ब्राह्मण वोट बचाने की नहीं, बल्कि पूरे सामाजिक गठजोड़ को एक साथ रखने की है। क्योंकि अगर ब्राह्मण वोट में कुछ फीसदी भी बदलाव आता है तो कुछ सीटों पर ओबीसी या दलित वोट भी प्रभावित होता है, तो मुकाबला बेहद करीबी हो सकता है। अब बात समाजवादी पार्टी की। सपा की चुनावी रणनीति लंबे समय से पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए समीकरण के इर्द गिर्द रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इसी सामाजिक समीकरण ने पार्टी को बड़ी सफलता दिलाई, लेकिन 2027 में विधानसभा की 403 सीटों पर सरकार बनाने के लिए अखिलेश यादव जानते हैं कि सामाजिक आधार को और बड़ा करना होगा। और यही वजह है कि अब ब्राह्मण समाज को जोड़ने की कोशिश दिखाई दे रही है। जनेश्वर मिश्र की विरासत को सामने रखना, प्रबुद्ध सम्मेलन करना, ब्राह्मण नेताओं को आगे करना और पीडीए की नई व्याख्या करना, इन सभी कदमों के पीछे सपा का बड़ा राजनीतिक संदेश है। अखिलेश यादव ने तो पीडीए में पीडी को पंडित से जोड़ने की बात कही है। यानी सपा साफ संकेत दे रही है कि उसका सामाजिक गठजोड़ अब सिर्फ पारंपरिक वोट बैंक तक सीमित नहीं रहेगा। ब्राह्मण वोट की चर्चा हो और बहुजन समाज पार्टी का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। मायावती पहले दलित ब्राह्मण सोशल इंजीनियरिंग के जरिए यूपी में सत्ता हासिल कर चुकी हैं। 2007 का चुनाव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उस समय बसपा ने दलित आधार के साथ ब्राह्मणों को बड़े पैमाने पर जोड़कर ऐसा सामाजिक समीकरण तैयार किया था जिसने पार्टी को पूर्ण बहुमत तक पहुंचाया। अब 2027 में सवाल यही है कि क्या मायावती उस पुराने फॉर्मूले को दोबारा मजबूत कर पाएंगी। अगर बसपा ब्राह्मण वोट में अपनी पकड़ बढ़ाती है तो कई सीटों पर बीजेपी और सपा दोनों के समीकरण प्रभावित हो सकते हैं। जानकारों का मानना है कि अगर ब्राह्मण वोट बीजेपी के साथ मजबूती से बना रहता है तो पार्टी अपने सामाजिक आधार को सुरक्षित रख सकती है। लेकिन अगर सपा ब्राह्मण वोट का एक हिस्सा अपने साथ जोड़ने में सफल होती है तो बीजेपी के खिलाफ कई सीटों पर मुकाबला खड़ा हो सकता है। वहीं अगर बसपा भी दलित और ब्राह्मण वोट को साथ लाने में कामयाब रही तो त्रिकोणीय मुकाबलों की संख्या बढ़ सकती है। यानी 2027 में ब्राह्मण वोट किसी एक पार्टी की पूरी सरकार तय करेगा, ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि कई सीटों पर ये वोट जीत हार की चाबी बन सकता है। तो 2027 की सियासी बिसात पर ब्राह्मण वोट एक बार फिर बड़ा मुद्दा बन चुका है। बीजेपी अपना मजबूत आधार बचाना चाहती है, सपा पीडीए को विस्तार देकर ब्राह्मणों को जोड़ना चाहती है और मायावती के सामने पुराने दलित ब्राह्मण फॉर्मूले को फिर से जिंदा करने की चुनौती है। यानी लड़ाई करीब 10% वोट की जरूर है, लेकिन असर उससे कहीं ज्यादा सीटों पर पड़ सकता है। अब देखना होगा कि 2027 में ब्राह्मण वोट किसके साथ खड़ा होता है, क्योंकि अगर ब्राह्मण वोट ने करवट ली तो यूपी की सियासत का पूरा चुनावी गणित भी करवट ले सकता है।